तो बच्चों फाइनली जेईएमएस की काउंसलिंग आपकी ओवर हो गई है। अभी कुछ आपके स्पॉट राउंड बचे हुए हैं, जैसे अभी आईपीओ का स्पॉट राउंड आपका चल रहा है। इसके अलावा अभी यूपी टेक का आपका स्पॉट राउंड एक बचा हुआ है। जिन बच्चों को अभी नहीं मिला है 7th राउंड में जा सकते हैं। 7th राउंड में जो नए बच्चे हैं फ्रेश कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे और यहाँ पे आपको 20,000 रुपए भी जमा करना हो रहा है। इसके अलावा कुछ आपके जीएफटीआई हैं जिनके भी स्पॉट राउंड चल रहे हैं। जिन बच्चों को 2025 जिन्होंने जेईएमएस का एग्जाम दिया हुआ था अभी तक अगर कॉलेज नहीं मिल पाया है तो लास्ट राउंड आपके पास एक बचा हुआ है कि आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करके अपना साल बचा सकते हैं अगर ड्रॉप नहीं करना है आपको। तो अब बच्चों कॉलेज में पहुंचने के बाद सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप के लिए हर बच्चा प्रयास करता है कि मैं जो फीस जमा कर रहा हूँ या तो वो अमाउंट मेरा वापस आ जाए या फिर कुछ ना कुछ अमाउंट हमें मिल जाए, कुछ ना कुछ हमें जो है पैसा मिल जाए, जो कि हमारा जो फीस जा रही है उसमें कुछ रिलैक्सेशन हमें मिल जाए, कुछ सपोर्ट मिल जाए हमें। स्पेशली उन बच्चों को जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है वो चाहते हैं कि स्कॉलरशिप मिल जाए। पर ये स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे? बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, फोन कॉल आते हैं। हमने पिछले साल एक प्रोग्राम बनाया हुआ था मेंटर प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें लगभग 1000 के आसपास बच्चे एनरोल किए थे और यहाँ पे लगभग 700 के आसपास बच्चों का जो है लगभग 700-750 के आसपास बच्चों का स्कॉलरशिप आ गया था। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, जैसे आपका फैमिली इनकम हो गया या फिर आपकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, उनके हिसाब से बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसी होती है जो आपको अनफिट कर देती है, मतलब आपको एलिजिबल नहीं होंगे। तो कैसे पता लगेगा कि मैं कौन सी स्कॉलरशिप एलिजिबल हूं? बहुत सारी नेशनल आपकी स्कॉलरशिप चलती हैं, सेंट्रल स्कीम चलती हैं, स्टेट की अलग अलग स्कॉलरशिप चल रही हैं। इसके अलावा अगर फैमिली इनकम आपका 8 लाख से बाहर चला जाता है तो बहुत सारी आपकी प्राइवेट स्कॉलरशिप है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं जो बच्चे बीटेक में एनरोल किए हुए हैं, बीटेक के अलावा जो बच्चे बीबीए, बीसीए, बीकॉम या बीए और कोर्सेज में जो एनरोल किए हुए हैं उनके लिए भी बात कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को करिए शेयर, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो बात करते हैं हम लोग आज स्कॉलरशिप के ऊपर। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2025 की काउंसलिंग किए हैं, इस बार कॉलेज में एनरोल कर दिए हैं या फिर पिछले साल एडमिशन लिए हुए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जितनी भी आपकी स्कॉलरशिप चलती है सबकी हम लोग बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ये वीडियो बहुत काम आने वाला है उन बच्चों के लिए जिनको स्कॉलरशिप चाहिए और जो स्कॉलरशिप में एनरोल करना चाहते हैं। तो देखिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप हमारी चलती है, पहले बात कर लेते हैं कैसे इसमें अप्लाई करना, फिर वो बात करेंगे कैसे हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा एक स्टूडेंट है मोहम्मद शोएब अख्तर, उसका चैनल है शॉर्ट ट्रिक साइंस, उसके बारे में आपको बहुत बार बताया है। बहुत जल्दी उसके हम लोग लाइव करेंगे, लाइव के अलावा गूगल मीट भी करेंगे, जूम सेशन के माध्यम से बच्चों को मैंने पिछले साल भी गाइड किया, इस साल भी गाइड करेंगे। तो स्कॉलरशिप में किस तरीके से आपको एनरोल करना है पहले ये पता करना होगा कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए क्या है एलिजिबल है, ये पता करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको एक ओटीआर जनरेट करना पड़ता है एनएसपी में एनरोल करने के लिए, जो भी आपकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वहां के लिए क्या करना पड़ता है, ओटीआर जनरेट करना पड़ता है, फेस ऑथेंटिकेशन वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें होती है। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद फॉर्म फिलिंग होता है, फिर उसके बाद आपका फाइनल सबमिट के लिए फॉर्म कॉलेज जाएगा, वहां से वेरीफाई होगा, उसके बाद फाइनल आपका क्या है अमाउंट आएगा। तो अगर आप एनएसपी के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, एनएसपी में बहुत सारी स्कीम चलती है, अगर किसी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहा है या फिर किसी स्टेट की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं तो हम आपके लिए भी बहुत सारी प्राइवेट स्कॉलरशिप की बात करेंगे। कौन कौन सी स्कॉलरशिप अभी चलती है प्राइवेट में, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है, किस तरीके से उसके फॉर्म को प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो यहाँ पे देखिए बहुत सारी स्कीम चलती है, इसके लिए करना क्या होता है, पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब कि ओटीआर जनरेट करना होता है, फिर क्या करना होता है, फेस ऑथेंटिकेशन आपका यहाँ पे होता है। उसके बाद जितनी भी आप स्कीम चलती है उसमें दिखाया जाएगा कि आप कौन सी स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, फिर उस स्कीम में जाकर के क्या करना होता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है और आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा आपकी देखिए जो सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल में क्या क्या चलता है, देखिए सेंट्रल स्कीम हमारी इतनी स्कॉलरशिप यहाँ पे चलती हैं, इनमें से किसी भी स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी स्कीम के लिए आप क्या होंगे एलिजिबल होंगे, उसमें क्या करना होगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसके अलावा आपकी जो स्टेट वाली स्कीम है, कौन कौन सी स्कीम चलती है स्टेट में, देखिए स्टेट में आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, उसके बाद आपका चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो ये आपकी स्टेट की स्कॉलरशिप है। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों ये हमारी प्राइवेट स्कॉलरशिप है, बहुत सारी स्कॉलरशिप प्राइवेट में हमारी चलती है, लेकिन हमने जो मेजर है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। देखिए एचडीएफसी प्रवर्तन चलता है, जो कि आपके जो नॉर्मल एचडीएफसी प्रवर्तन चलता है, जो बीए, बीएससी, बीकॉम वाले बच्चों के लिए लगभग 30,000 रुपए आता है, बाकी बच्चों के लिए 75 आता है, लेकिन आप शायद 50,000 यहाँ पे कर दिया गया है। रिलायंस फाउंडेशन का आपका 50,000 रुपए एक साल का आता है, मतलब अगर आप बीटेक से हैं और बीटेक में अगर आप पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आप फॉर्म भरते हैं तो आपका 4 साल में 2 लाख रुपए आपको ये देगा। अब इसके लिए कुछ जगह आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कुछ जगह टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। इसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पिछले साल बच्चे एप्टीट्यूड वगैरह दिए हुए हैं, टेस्ट वगैरह जिन्होंने दिया है या जिन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू दिए हुए हैं स्कॉलरशिप के लिए, उनसे हम आपको कनेक्ट करवा सकते हैं, या फिर जो हमारे मेंटर हैं मोहम्मद शोएब अख्तर, उनके साथ बहुत जल्दी हम लोग लाइव करेंगे और इस लाइव के माध्यम से आपको बताएंगे कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे, कैसे एलिजिबिलिटी चेक करना है, फिर कैसे अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। लीगल एंड एम्पावरिंग स्कॉलरशिप चलती है, टाटा कैपिटल है, लाइफ्स गुड है, इन्फोसिस, ओपी जिंदल, इंस्पायर, उसके बाद आपका यूगो, अडानी ज्ञान ज्योति स्कॉलरशिप है और डॉक्टर रेड्डी। ये आपकी स्कॉलरशिप देखिए जो मेजर है, जो यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप चलती है, आदित्य बिरला के
आदित्य बिरला की तरफ से स्कॉलरशिप आपकी आती है, और भी जो आपकी स्कॉलरशिप आती रहेंगी हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बच्चों अभी कौन कौन सी स्कॉलरशिप रनिंग में चल रही है, उनकी लास्ट डेट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों कौन कौन सी स्कॉलरशिप अभी हमारे चल रही है, जो बीटेक के बच्चे हैं, दूसरे कोर्स के जो बच्चे हैं, बीएससी बीकॉम बीबी वगैरह जो कर रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप के फॉर्म अभी चल रहे हैं। देखिए ये आपका रिलायंस फाउंडेशन है, जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए मिलता है जो यूजी वाले बच्चे हैं उनके लिए, और जो पीजी वाले बच्चे हैं उनको मिलता है 6 लाख रुपए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ आपका 12th में 60% होना चाहिए, और जो आपका फैमिली इनकम है वो 15 लाख से बाहर नहीं होना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी है, इसको अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप आराम से यहाँ पे स्कॉलरशिप लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन होगा, और यहाँ पे देखिए आपका पैनासोनिक की तरफ से स्कॉलरशिप आई हुई है। यहाँ पे कितना अमाउंट मिलता है आपको, 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, 70,250 रुपए आपको मिलते हैं बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ 8 लाख से ऊपर आपका इनकम नहीं होना चाहिए, और 12th में आपका 75% बच्चों होना चाहिए। तो अगर 12th में आपका 75% है वो बच्चे यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे 2025-26 के बैच में जो इनरोल किए हुए हैं, मतलब जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जो केवल उन बच्चों के लिए होंगी जो फर्स्ट ईयर में है, और ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जो चारों साल के बच्चों के लिए कॉमन रहती है। तो ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है जो इस साल फर्स्ट ईयर में इनरोल किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्कॉलरशिप है वो है कोटक कन्या विद्याधन योजना चलती है हमारी, और ये स्कॉलरशिप फीमेल कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे मिलता है 1.5 लाख रुपए हर साल, 1 साल का आपको बच्चों मिलेगा 1.5 लाख रुपए, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको मिलेगा। 12th बोर्ड में आपका होना चाहिए 75%, और आपका फैमिली इनकम 6 लाख के अंदर होना चाहिए। कोटक कन्या विद्याधन योजना के लिए देखिए बच्चों ये हमें डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने होंगे, और जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वो आप जाकर के देख सकते हैं वेबसाइट पे इसकी। और इसके अलावा देखिए हमारा स्कॉलरशिप आया हुआ है इन्फोसिस की तरफ से 2025-26 के बच्चों के लिए 1 लाख रुपए हर साल आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसटीएम जो कोर्स में इनरोल बच्चे हैं, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो बच्चे इनरोल्ड हैं, ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है। 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो बच्चे अभी बीटेक में पढ़ रहे हैं या फिर बीआर कर रहे हैं या फिर आपका जो है साइंस मैथमेटिक्स का कोई और कोर्स कर रहे हैं, वो बच्चे यहाँ के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। फैमिली इनकम आपका 8 लाख से ऊपर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक और बात बच्चों यहाँ पे दी हुई है कि कॉलेज आपका जो है एनआईएफ रैंकिंग में लिस्टेड होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपका कॉलेज अगर एनआईएफ रैंकिंग में नहीं भी है तब भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट होने चाहिए। मतलब ऐसे फीमेल कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग मेडिकल में इनरोल है, उनका कॉलेज एनआईएफ रैंकिंग में नहीं है, वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं इन्फोसिस का। ये बच्चों इन्फोसिस के लिए बच्चों ये हमें डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने होंगे। और नेक्स्ट हमारी जो स्कॉलरशिप है वो कौन सी है, देखिए नेक्स्ट जो हमारी स्कॉलरशिप है ये है ली ग्रांट एम्पावरिंग स्कॉलरशिप। ये हमारी 2025-26 के बच्चों के लिए बीटेक बीआर बीबीए बीकॉम बीएससी मैथ और साइंस के जितने बच्चे हैं उनके लिए है, जो ग्रेजुएशन में अभी इनरोल किए हुए हैं। यहाँ पे जो आपके कोर्स का फीस होगा, जो भी आपने कोर्स में फीस जमा किया हुआ है, 2 लाख किया है, 3 लाख किया है, 4 लाख किया है, 1 लाख किया है, मान लीजिए आपने 1 लाख फीस दिया हुआ है, तो 1 लाख फीस में कितना कवर कर लेंगे आपका, ये देखिए 60% आपको मिल जाएगा, मतलब 60,000 रुपए आपका आ जाएगा। और इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको लगभग 80% तक आपकी जो फीस है यहाँ पे कवर हो जाएगी। क्लास 12th और 10th में आपका 70% होना चाहिए। बीटेक बीआर बीबीए बीकॉम बीएससी ये आप कोर्स में इनरोल होना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी में क्या क्या देखिए, डिफरेंटली एबल्ड गर्ल्स स्टूडेंट, एलजीबीटी स्टूडेंट, कोविड अफेक्टेड स्टूडेंट जो है जिनकी फैमिली कोविड में अफेक्टेड हो गई थी वो बच्चे, सिंगल पेरेंट्स या फिर सिंगल पेरेंट्स अगर किसी के हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई बच्चा अगर ऑर्फन है अक्रॉस द इंडिया के कहीं भी किसी भी कोने से अगर आप हैं, इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप बीटेक बीआर बीबीए बीकॉम में इनरोल्ड हैं, ऐसे बच्चे स्पेशल कैटेगरी में माने जाएंगे। और यहाँ पे आपका फीस का 80% तक कवर हो जाएगा इस स्कॉलरशिप के थ्रू। नेक्स्ट जो हमारी स्कॉलरशिप है वो है एचडीएफसी परावर्तन, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है और पिछले साल बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिली हुई। सबसे अच्छी बात 12th क्लास वाले बच्चों के लिए भी है, आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी है, पॉलिटेक्निक के लिए भी है, यूजी पीजी स्टूडेंट के लिए भी है। तो यूजी वाले बच्चों का लगभग आपका जो है पहले 1 लाख रुपए आता था, 75 अभी दिखाते हैं, 75% तक आपको बच्चों ये मिल जाएगा। फैमिली इनकम आपका 2.5 लाख के अंदर होना चाहिए, और 12th बोर्ड में आपका 55% तक होना चाहिए। बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीटेक एमबीबीएस एलएलबी या बीआर जैसे कोर्सेज में, नर्सिंग जैसे कोर्सेज में अगर आप इनरोल्ड हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये अमाउंट आपको मिलेगा। जो हमारे नॉर्मल यूजी कैंडिडेट हैं उनको मिलेगा 30,000 रुपए, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे हैं उनको कितना मिलेगा आपका 50,000 रुपए। एचडीएफसी परावर्तन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको देने होंगे, देखिए आपका फोटोग्राफ, इसके अलावा 2024-25 का आपका मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका डीएल होना चाहिए या फिर आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड भी चल जाएगा, बैंक की चेक या फिर पासबुक आपको देनी होगी, इनकम प्रूफ आपका देना होगा जो कि आपका ग्राम पंचायत, वार्ड या काउंसलर या सरपंच के थ्रू बना होना चाहिए। अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो आपका देखिए इनकम प्रूफ होना चाहिए, एसडीएम डीएम सीओ तहसीलदार के थ्रू आपका बना होना चाहिए, और आपका एक एफिडेविट यहाँ पे लगेगा। तो ये बच्चों आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे एचडीएफसी परावर्तन के लिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से, मतलब यूजीसी की तरफ से बच्चों स्कॉलरशिप आई हुई, इसको बोलते हैं ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, और इसको बोलते हैं ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम 2025-26। यहाँ पे देखिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे, जिन बच्चों ने 12th किया हुआ सीबीएसई बोर्ड से, जिन बच्चों ने या फिर उसके इक्विवेलेंट कुछ किया हुआ आपने आईसीएसई बोर्ड से, एनआईओएस बोर्ड से, और ये आपका जो फैमिली इनकम है यहाँ पे 4.5 लाख से कम होना चाहिए, मतलब इसके अंदर अगर आपका है, अगर आप ये फुलफिल कर रहे हैं एलिजिबिलिटी तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10,000 के आसपास कैंडिडेट जो है सेलेक्ट किए जाएंगे, इनको 8,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। कितने मंथ तक, 10 मंथ तक, मतलब 80,000 रुपए आपको बच्चों ये मिलने वाला है ईशान उदय स्कॉलरशिप की तरफ से।
स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप ये हरियाणा के बच्चों के लिए है, यूजी और पीजी दोनों कैंडिडेट के लिए है। जो 12th पास करके यूजी में एनरोल कर रहे हैं उन बच्चों के लिए कौन कौन से कोर्स है, यहाँ पे एमबीए एमसीए उन बच्चों के लिए जो पीजी में है, बीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी, इसके अलावा बीबीए एलएलबी और मास्टर ऑफ फाइनेंस जैसे कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे। और आपका जो है ये आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने होंगे। ये हरियाणा स्टेट की अपनी स्कॉलरशिप चलती है उन बच्चों के लिए है जो हरियाणा के हैं। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट स्कॉलरशिप है निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप, ये 2025-26 के लिए आई हुई। देखिए आपका 30 नवंबर की लास्ट डेट है। ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप अभी बच्चों आपकी चल रही है जिनके बारे में हम लगातार आने वाले वीडियो में आपको बताते रहेंगे। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आपको वहां पे अमाउंट रिसीव होगा और क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से आपको चेक करना है। जो आपकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है एनएसपी है जो आपकी स्टेट वाली चल रही है, इसमें जो बच्चे एलिजिबल नहीं होते वो परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं तो बहुत सारी प्राइवेट स्कॉलरशिप आपकी चलती हैं जिसमें फॉर्म फिल करके आप अपना एक अच्छा खासा अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। या तो वन टाइम अमाउंट आपको अच्छा मिल जाएगा या फिर हर साल आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहेगा जिससे कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आपका पढ़ाई स्मूथली आपकी चलती रहेगी। जो हमारी स्कॉलरशिप बच्चों है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप, ये उन बच्चों के लिए है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, मतलब ओपन कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो है वहां से अपना डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। फैमिली इनकम आपका 4.5 लाख से कम का होना चाहिए और यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो बच्चों आपको अमाउंट रिसीव होगा वो क्या रिसीव होगा, देखिए आपका 12,000 रुपए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के बच्चों के लिए क्या मिलेगा आपको 20,000 रुपए। और आपका अगर आप टेक्निकल कोर्सेज में है तो थर्ड ईयर तक आपको मिलेगा 12,000 रुपए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में है तो कितना मिलेगा आपको 20,000 रुपए यहाँ पे मिलेगा। तो ये बच्चों स्कॉलरशिप अभी हमारी चल रही है, तो ये स्कॉलरशिप बच्चों अभी हमारी रनिंग में है जिनका फॉर्म आप फिल कर सकते हो। इसके अलावा जैसे जैसे फॉर्म आते रहेंगे हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो बच्चों कॉलेज में पहुंचने के बाद जरूरी होता है कि एक अमाउंट आपको जो आप फीस जमा कर रहे हैं अगर आपको रिसीव हो जाता है, अगर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट स्कॉलरशिप के तौर पर मिल जाता है तो बच्चों को उससे मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे कॉन्टेक्ट में 2020-21 उससे पहले भी आए जो टोटल स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ाई करके बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला भी है, मैंने कई सारे वीडियो डाले हैं, इवन जिसके बारे में हमेशा बताता रहता हूँ। वो बच्चा खुद स्कॉलरशिप से पढ़ाई किया हुआ है, जीजीयू बिलासपुर से पास आउट है और टोटल अमाउंट उसको रिसीव होता था स्कॉलरशिप एनएसपी की तरफ से। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के लिए नीडी हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नियर बाय प्लेसेस से हैं तो लखनऊ, कानपुर, रुड़की और दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं, हमारे ऑफिस आके कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं। जितने भी स्कॉलरशिप के फॉर्म अभी आएंगे मैं वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करूंगा और बहुत जल्दी लाइव करेंगे। लाइव में 1 to 1 जितने ही बच्चे होंगे या फिर जो गूगल मीट में एनरोल करना चाहते हैं नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गूगल डॉक्स का हम एक लिंक दे देंगे इसमें, उस गूगल डॉक्स फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। जितने बच्चे गूगल डॉक्स फॉर्म में फिल करेंगे हम 50-50 बच्चों का स्लॉट बना देंगे और उन बच्चों को हम लोग गूगल मीट पे कनेक्ट करके जितना भी उनके डाउट है फॉर्म फिलिंग को लेकर के, या ओटीआर जनरेट नहीं हो पा रहा है या फिर कौन सी स्कॉलरशिप के लिए हम एलिजिबल होंगे, इस बहुत सारे डाउट बच्चों के दिमाग में रहते हैं, पेरेंट्स के दिमाग में रहते हैं। तो इस सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए बहुत जल्द लाइव करेंगे, गूगल मीट करेंगे। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। जैसे काउंसलिंग रिगार्डिंग लगातार हमने आपको मोटिवेट किया है, गाइड किया है, उसी प्रकार से स्कॉलरशिप भी लगातार आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट इसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।